नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे आप सभी। और कल वाला मतलब परसों वाला जितने भी लेक्चर अभी तक आए हुए हैं, 2 ही लेक्चर आया हुआ है ज्योमेट्री का। ये क्लास नंबर 3 है, क्लास नंबर 3 जिसमें हम लोग, आपको पता होगा, कोण के बारे में हम लोग समझ लिए, अच्छे से पढ़ा कोण के बारे में। इसके बाद रेखा के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, है ना, सारी चीज़ें जाना। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, यानी कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। फिर इसके बाद हमने यह जाना कि करस्पेंडिंग का मतलब होता है संगत कोण। करस्पेंडिंग का मतलब होता है संगत कोण किसे कहते हैं। फिर इसके बाद एकांतर कोण हमने जाना, मतलब अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। शीर्षाभिमुख मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं। संपूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं। रेखाएं कितनी होती हैं, प्रतिच्छेदन लाइन कितने प्रकार के होते हैं, यह सब हमने देख लिया। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज कोड तक सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। मतलब कोड तक जितनी चीज़ें हो गई उसका हम लोग क्या करेंगे, एक तरह से एनालिसिस करेंगे, मतलब कि जज करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से कैसे क्वेश्चन आते हैं सुपर टेट में, यूपी टेट में। अगर इतना आप कर ले जाते हो तो सच बताएं, कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इस टॉपिक से आपका पक्का 1 नंबर, 1-2 नंबर, ठीक है ना। तो लगे रहिए। इसके बाद जो मतलब क्लासेस अब स्टार्ट हो चुकी हैं, तो डेली 9 बजे आप लोग आ जाया करिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, हम लोग देखते हैं। अब जिन बच्चों को बेसिक समझना है, बेसिक हमने बता दिया है, ठीक है। देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है। और इंग्लिश हिंदी का लोचा नहीं होना चाहिए भाई। देखो इंग्लिश हिंदी दोनों, बोथ लैंग्वेज में आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ये चैप्टर ज्यामिति का यानी ज्योमेट्री का समाप्त होगा ना, तैसे ही तुरंत हम आपको क्या करेंगे, बता देंगे कहाँ पर मिलेगा आपको। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, कहाँ पर मिल जाएगा आपको पीडीएफ, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए, दी गई आकृति में समांतर रेखाएं एल एम एन, जैसा कि ये आकृति दिया रहेगा आपको पेपर में भी, एल और एम और एन ये समांतर लाइनें हैं, रेखाएं हैं। एक तिर्यक रेखा पी जो है ना, यह है पी, यह मैं लिख देता हूँ इसको, यह पी है। ये जो पी है लाइन ना, यह पी है जो कि इन तीनों को क्रॉस कर रही है, कट रही है। तिर्यक रेखा एक है, क्रमशः यक्स पर काट रही है। यल को पहले यक्स पे काटा, फिर वाई पर काटा एम को, फिर जेड पे काटा एन को। इसके बाद बोला जा रहा है कोण 1, कोण 2, कोण 3 का मान बताइए। मतलब कोण 1 यह वाला बताना है हमको, यह वाला। और कोण 2 कहाँ पे है, कोण 2 यहाँ पर है, यह वाला बताना है। और कोण 3 यह बताना है। इतनी चीज़ें बतानी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हमको पता होना चाहिए जो यह तिर्यक रेखा है, यह जब काटती है तो हमें फॉलो करना कौन से नियम फॉलो होते हैं। संगत कोण फॉलो होता है, शीर्षाभिमुख कोण फॉलो होता है, जिसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, जो ऊपर और नीचे मतलब बराबर होते हैं। ये चीज़ें हमको पता होना चाहिए। तो इस वजह से आपको नियम पहले से पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, आपको पता है यह एंगल आपको पेपर में दिया है, मतलब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। यह अगर 50 डिग्री है, यहाँ बोला गया है 50 डिग्री है। यह जो 4, 5, 1, 3, 2 लिखा है ना, यह एंगल के नाम है बस, यह एंगल नहीं है, बस नाम है। तो यह 50 डिग्री है। जब यह 50 डिग्री है मेरे भाई, तो आप खुद बताओ यह वाला एंगल और यह वाला कोण, मतलब कोण 5, जो कोण 50 डिग्री है, कोण 5 जो है किसके बराबर होगा, कोण 50 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, किस विधि से, किस नियम से, तो बता देंगे, यह हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होगा। तो पेपर में हमको बहुत ज़्यादा लोचा नहीं करना है, मतलब कि आराम से फटाफट करते चलना है, सब लिखना लिखना नहीं है। आपको अगर पता चल गया तो फटाफट निकाल लो, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल को कहते हैं संगत कोण, यानी कि 50 डिग्री है तो एंगल 5 जो है कितने का होगा, 50 डिग्री का होगा। अब आपको पता है ये तिर्यक लाइन तो भले है, लेकिन है तो एक रेखा। तो अगर मैं इस पूरे को ऐसे घुमा दूं तो ये पूरा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा कोण। तो जब यह 5 जो है, एंगल जो 5 है, कोण जो 5 है, कितने का आ गया, 50 डिग्री आ गया संगत कोण से। तो बताओ एक में क्या जोड़ दें कि 180 बन जाए। एक की जगह क्या होना चाहिए कि 180 डिग्री हो जाए, क्योंकि आपको पता है कोण 1 और प्लस कोण 5 बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होगा, ठीक है। कोण 1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से निकले। कोण 5 की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री। कोण 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा फिर भाई, बताना जरा। कोण 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 50 बराबर 130 डिग्री। यानी कि जो कोण 1 है ना, यह वाला, यह कितने होगा, 130 डिग्री का होगा। क्लियर है, बताओ जरा सा, सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब आपको पता होगा जब यह कोण 1 हमारा 130 डिग्री का है, 130 अंश का है, तो कोण 3 अल्टरनेट एंगल है। यानी कोण 1 बराबर कोण 3 किससे भाई, अल्टरनेट एंगल, जिसे कहते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। यानी कोण 1 बराबर कोण 3, तो कोण 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोण 1 के बराबर होगा। कोण 1 बराबर कोण 3 किससे, एकांतर कोण से। तो यानी कि यह भी 130 डिग्री होगा। तो हमसे पूछा गया था कोण 1, 2, 3, मतलब 2 भी बताना है अभी। जब कोण 3 हमारा कितना है, 130 का है, तो यह देखो कोण 3 और कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 2 कैसे बराबर है,
किस नियम से बराबर है? तो बताएंगे शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि जिसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण 3 बराबर कोण 2। तो कोण 3 बराबर कोण 2 कितना हो जाएगा? कोण 3 बराबर कोण 2 हो जाएगा, और कोण 2 भी 130 डिग्री का हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया था? यही तो पूछा गया था, और कोण 1 पूछा गया था। बताओ, कोण 1, कोण 3, कोण 2, यही तो पूछा गया था। कोण 3 भी वही चीज़ होगा, मतलब सब कुछ बराबर होगा, यहाँ पे आ जाएगा। कोण 1, कोण 2, कोण 3 सब कुछ 130 डिग्री होगा। बताओ, क्लियर है? फटाफट नोट कर लो, समझ लो मेरे भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8-9 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? नोट करिए फटाफट। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको पता होगा। कल जो बच्चे वीडियो देखे होंगे, कल जो बच्चे लेक्चर देखे होंगे कल वाला, उनको बातें पता होंगी कि भाई जो कल हमने देखा था वैसे ही सेम क्वेश्चन ये भी है। देखिए बच्चों, थोड़ा सा विजुअलिटी अगर नहीं दिख रहा है ना, तो आप अपने यूट्यूब पर थोड़ा सा जो ऑप्शन दिया रहता है ना, 360, 480, 720, जो विजुअलिटी दी रहती है उसको कर लीजिए, साफ दिखने लगेगा, क्लीन दिखने लगेगा ना। थोड़ी सी यूट्यूब की तरफ से भी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, इधर से पूरा सही है, ठीक है। अब देखिए ऐसे दोनों क्वेश्चन, अगर जिस बच्चे को इंग्लिश में जानना है तो दूसरा क्वेश्चन इंग्लिश में सुन लीजिए। इफ़ कंप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज वन, है ना, इज कंप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो मतलब बोला जा रहा है जो एक कोण है उस कोण का पूरक और उसी कोण का संपूरक दोनों आपस में बराबर हैं तो कोण बताइए। और यह तीसरा क्वेश्चन है, यदि दो संपूरक कोणों के बीच का डिफरेंस 44 डिग्री है, यानी कि व्हेन डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट्री, व्हेन टू सप्लीमेंट्री एंगल, डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री इज 44 डिग्री, देन एंगल इज, तो एंगल बताइए क्या होगा। चलिए देख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा सुपर टेट में भी, यूपी टेट में भी और अनेकों एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, है ना। यदि किसी कोण का पूरक कोण उसके संपूरक कोण के बराबर है, मैं मान लेता हूँ कोई कोण, बच्चों देखिए इसको ऐसे लिखना नहीं है आपको, बस मैं समझा रहा हूँ आपको कि आप फटाफट कर पाओगे वहाँ पे। कोई कोण अगर मैं मान लेता हूँ यक्स है, तो यक्स का पूरक कोण क्या होगा? पूरक का मतलब 90 में से माइनस करो, यक्स का पूरक यानी पूरक कोण क्या होगा? यक्स का पूरक कोण, पूरक कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स होगा। भाई अगर यह 30 होता तो 30 का पूरक क्या होता, यानी कि कंप्लीमेंट्री क्या होता 30 का, तो 90 माइनस 30 करते 60 आता, तो ऐसे 90 माइनस एक्स आ गया। सेम संपूरक कोण, संपूरक कोण बताओ, संपूरक यानी सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा यक्स का? तो बताओगे 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, यानी कि अब आगे बोला जा रहा है जो संपूरक है और पूरक है उस कोण का ना, जो माने हुए हो यक्स, वो दोनों आपस में बराबर हैं। तो मैं कर देता हूँ भैया 90 माइनस एक्स और ये हो गया 180 माइनस एक्स, तो भाई क्या हो सकता है? ये तो कट ही गया, काट दो, अच्छा कट गया। तो यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई? देखो 0 0 से क्या 9 दूनी 18, एक की वैल्यू 2 आ गया, यानी 1 बराबर 2, ये देखो तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, एक्स एक्स तो कट गया क्योंकि माइनस माइनस एक्स है। तो भाई 90 माइनस एक्स 180 माइनस एक्स यानी 1 बराबर 2, तो जाहिर सी बात है कि जो संपूरक कोण होगा, जो संपूरक कोण होगा, जो कोण यह कोण होगा ना, अगर पूरक के लिए 1 है तो संपूरक के लिए 2 के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं कह दूं इसकी वैल्यू 30 है, इसकी वैल्यू अगर 30 है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में भी गलत है एक तरह से देखा जाए तो, ऐसे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था, बुक का है। अगर ये 30 है तो जाहिर सी बात है कि अगर पूरक वाला 30 है, पूरक वाला 30 है तो ये 60 होगा। यह चीज़ समझ गए ना कि नहीं? अगर ये हमारा 60 है तो यह वाला कितना होगा? 120 होगा। तो यह चीज़ समझना चाहिए आपको। अगर ये 60 है तो यह वाला अगर 60 है तो इसका पूरक जो आएगा वो 30 आएगा। अगर पूरक 30 आएगा तो संपूरक क्या आएगा भैया? 130। यानी कि अगर ये 60 है तो संपूरक कितना आ जाएगा? 180 माइनस 60 कर लो, 120 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा रॉन्ग है अगर देखा जाए तो, क्योंकि किसी एक की वैल्यू दिया रहना चाहिए इसको, चाहे पूरक कोण का मान दिया रहना चाहिए, चाहे संपूरक कोण का मान दिया रहना चाहिए, चाहे वह कोण दिया रहना चाहिए, तीनों में से कोई एक डाटा दी रहनी चाहिए। तो इसको हो सकता है यह पूछा था कि यह निकाला जा सकता है कि नहीं, फाइंड किया जा सकता है कि नहीं, या फिर यह पूछा रहा होगा कि कितने इसके उत्तर हो सकते हैं। इसके उत्तर अनेकों हो सकते हैं, समझ गए कि नहीं? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तो बहुत आसान था भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ डाटा मिसप्रिंट है ना। वैसे जिस बुक से हम लिए हैं बेटा वो बुक अच्छी है,
तो इसमें हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में भी तो कुछ दिया रहता है कि बताइए भैया इस क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है कि नहीं, तो हाँ, ना, नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकल, इस तरह ऑप्शन दिया रहता है। यदि दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर 44 डिग्री है, दो संपूरक कोण मान लेते हैं, अगर पहला जो संपूरक कोण है, पहला अगर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा कितना होगा 180 माइनस एक्स होगा। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वह 44 डिग्री है, यानी कि अगर बड़ा वाला चाहे जो हो इसमें x माइनस 180 माइनस एक्स मैं कर लेता हूँ बराबर 44 डिग्री, यानी वही तो बोला गया दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 44 डिग्री है, तो कोण का मान बता दीजिए भाई। तो आपको पता है ये x है, ये माइनस 180 हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कटेगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 44 डिग्री। तो यह वाला माइनस 180 उधर जाएगा तो प्लस 180 होगा, x प्लस x मिलकर 2x, 180 इधर जाएगा तो 44 प्लस में 180 कितना हो जाएगा भाई, 180 20 200 224 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x बराबर 224। देखिए बच्चों, आपके अंदर भले मोटिवेशन नहीं है, लेकिन याद रखना जो पहले से लड़ रहा है ना वही एक तरह से मैदान को फतह करेगा, इतना दिमाग में रख लेना। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जो अगर भर्ती आने से पहले जो लोग मेहनत कर रहे हैं, भर्ती आने के बाद भी उनका सिलेक्शन पक्का है, श्योर है, निश्चित है, समझ रहे हैं ना। देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 224/2 बराबर 2 एकम 2 दूनी 4। कभी कभी भाग्य गलत हो जाता है, पता है, जो तेज होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है, जो अच्छे पढ़ने में होते हैं, और जो मतलब बहुत जिसको नाज होता है लोगों पे, है ना, लोग जिसमें नाच करते हैं उसका सिलेक्शन नहीं होता, वो बहुत तेजुखा भी होता है। लेकिन जो हल्का बच्चा होता है वो लेकिन मेहनत करते 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 घिसते घिसते अपने आप को सिलेक्शन पा ही लेता है। इस वजह से घिसते रहिए, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस क्वेश्चन का टाइप आप देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अब जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा क्वेश्चन कर लो, 100 150 200 क्वेश्चन कर लो, अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही नहीं है, या फिर उससे रिलेटेड कुछ आता ही नहीं एग्जाम में, तो क्या फ़ायदा बताओ। पढ़ने से तभी फ़ायदा निकलेगा जब उस चीज़ को आप पढ़ पाओ जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो कम से कम अगर पढ़ते हो तो भी उसमें बुराई नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के क्या ही कर लोगे जब वो चीज़ें आती ही नहीं हैं। तो कम से कम पढ़िए, लेकिन सॉलिड पढ़िए, कम से कम का मतलब वह चीज़ पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, बस वो चीज़ें जो हमें हमारे काम की हो। देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, लेकिन बहुत आसान सा प्रश्न है। इंग्लिश में टेंशन मत लेना, इंग्लिश वाला बच्चे जो हैं इंग्लिश में मैं बोल दूंगा अगर कहोगे तो, और ये PDF आपको इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, जो टॉपिक खत्म होगा उसके हिसाब से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन उसमें होंगे, लगे लगाए होंगे, सॉल्यूशन के साथ होंगे, ठीक है। चित्र में रेखा P व R बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है भाई। जो रेखा P है एक यह, और एक R है यह, जो कि कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, O पे प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं। यदि x बराबर 40 डिग्री, यह वाला कोण जो है ना 45 डिग्री है बेटा, 45 डिग्री, 45 डिग्री। क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं एक बार, 45 डिग्री है, 40 नहीं 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री है। तो y x और u का मान बताइए। y x नहीं होना चाहिए, यहाँ पे z होना चाहिए था ना, z होना चाहिए था बेटा, यहाँ पे z u का मान बताइए। चलिए देख लेते हैं। देखिए बेटा, आपको पता होगा भाई कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो जो z होगा क्या वही तो x होगा, वही तो x होगा, तो जो z होगा वही x होगा, यानी कि 45 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है। क्लियर है बात। अब आपको पता है अगर मैं इस पूरे कोण को ऐसे मिला दूं तो ये एक लाइन है, एक लाइन पे बने हुए कोण जो होते हैं लीनियर पेयर बनाते हैं, यानी कि लीनियर कोण होते हैं, जिसे हम कहते हैं ऋजुरेखी कोण। ऋजुरेखी यानी सरल रेखा कोण, यही तो कहते हैं। सरल रेखा कोण पर बने हुए जितने भी कोण होते हैं सब मिला के 180 डिग्री होने चाहिए, यानी y प्लस जेड क्या होगा, एंगल y प्लस एंगल z बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। और एंगल y और प्लस एंगल z बराबर 180 होगा, और z की वैल्यू 45 डिग्री है, तो एंगल y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 45, यानी कितना हो जाएगा 135 डिग्री। बताओ क्लियर है, 135 डिग्री होगा ना। जब ये 135 डिग्री होगा तो जो एंगल y है और एंगल u है ये भी तो बराबर होंगे, ये भी तो बराबर होंगे भाई। जब ये दोनों बराबर क्यों हैं, ये भी बोल दोगे शीर्षाभिमुख कोण है, या फिर आप इसको 180 मान के कर सकते हो। अगर ये 180 है तो 180 माइनस 45 करोगे तो u निकल जाएगा, या फिर ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यानी ये भी जो y होगा यही होगा, ये भी u भी वही होगा, 135 डिग्री ये भी होगा। ठीक है ना, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। क्लियर है, यानी कि भाई यह हमारा शीर्षाभिमुख कोण के इक्वल होगा। यह अगर हमको दिया है क्वेश्चन में तो इसके सामने यह
तो यह बराबर हो गया उसके, यानी शीर्षाभिमुख कोण से वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। अब लीनियर एक लाइन पे बने हुए कोण जो होते हैं 180 डिग्री होता है, तो यह पूरा यह दोनों मिला के क्या होगा 180 डिग्री होगा। जेड को माइनस कर दिया 180 में से तो वाई आ गया 135। वाई और यू क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, यह दोनों भी आपस में बराबर हैं, यानी कि बराबर इन द सेंस वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट नोट करिए। चलिएगा, यह देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए चीज़ें तो दिख रही हैं भाई, आपको अगर नहीं दिखता हो तो आप थोड़ा सा जूम कर लीजिए ना, जूम नहीं मतलब कि जो वीडियो की क्वालिटी है वो बढ़ा लीजिए, बस हम तो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे सही सारी चीज़ें दिख रही हैं। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन शानदार सा क्वेश्चन है, देखा जाए तो अपने आप में बच्चे डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन देख के, लेकिन होता है बहुत आसान सा। पहले हमें बोला है ABCD और EF, यह क्या है, एक रे है, रे यानी कि ऊपर जो जिसके ऊपर यह लगा होता है ये रे है, और ये जो साइन लगा होता है हमने बताया था स्टार्टिंग में, ये क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, या पैरेलल के साइन होते हैं, मतलब एक दूसरे के पैरेलल, या इसके पैरेलल है या इसके पैरेलल, यानी कि जो AB लाइन है वह EF के पैरेलल है, और जो EF है वो CD के पैरेलल, यानी यह वाई लाइन, यह वाई लाइन, यह वाई लाइन, तीनों को चाहे जितना बढ़ा दिया जाए पीछे आगे वो कभी एक दूसरे को नहीं कट करेंगे, ठीक है। और ABCD का तिर्यक है यह BC है, और CE जो है EF और CD का तिर्यक है, मतलब कि काटने वाली लाइन है, ठीक है। बोला जा रहा है ABC 70 डिग्री है, यानी ABC यह 70 डिग्री है, ठीक है भाई। और बोला जा रहा है CEF 140 डिग्री है, CEF यानी यह वाला 140 डिग्री है, ठीक है भाई। और BCE x डिग्री, यही इसी का मान ज्ञात करना है, इस वाले का, यानी ये छोटा सा जो बचा है इसका मान ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, अभी आपको पता होगा कि भाई जो 140 डिग्री है इस वाले को और इस वाले को बस हम लेते हैं, देखिए दोनों को बस लेते हैं, मतलब इस वाली लाइन को लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस वाली लाइन को लेते हैं, मतलब हमने क्या किया, इतना ऊपर का हटा दिया, बस इतना लिया 140 वाला, यह वाला 140 डिग्री की बोला जा रहा है। जब ये 140 डिग्री है, जब इस वाली लाइन को हम पूरा ऐसे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, तो यह वाला कितने का हो जाएगा, यह दोनों क्या हैं आपस में संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं, यानी यह भी 140 डिग्री होगा। यानी कि जब मैं इसको पूरा का पूरा ऐसे बढ़ा दूंगा और इस वाली लाइन को भी ऐसे बढ़ा दूंगा, तो यह वाला जो आएगा कितने का आएगा, 140 डिग्री का आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जरा, आएगा ना भाई। जब वो 140 डिग्री होगा तो बताओ आप, यह पूरा का पूरा कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना, 180। दिमाग से पहले सोच लो बेटा, अपने मन में, अपने अंतर्यात्मा में। अब कैसे नोट करना है आपको, ये आप समझो, ठीक है ना, आपको समझना है, लिखना है, कैसे समझोगे, नहीं तो वीडियो तो पड़ी रहेगी, बार बार आप देख सकते हो। सॉरी इसके लिए माफ़ी कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो बार बार इस चीज़ को। अंधेरा हो गया था ना पूरा का पूरा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये 140 डिग्री है, ये 140 डिग्री है, ये 140 डिग्री, ये दोनों आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि कैसा कोण है भाई, यह है अपने आसन्न कोण है। और यह पूरा का पूरा 180 डिग्री होता है। हमें पता है जब एक लाइन पे 180 डिग्री बनता है और एक तरफ का कोण पता है 140, तो 180 में से माइनस करेंगे तो यह वाला भी कोण आ जाएगा, यह कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा भाई। 180 माइनस 140 करेंगे तो 40 डिग्री होगा ना, 40 डिग्री। अब इसको मैं इरेज करता हूँ, इरेज कर दूँ, बताना था, इरेज करूँ ना। अब देखना, अभी x तक पहुँचे कहाँ हम लोग। अब हम क्या करते हैं, इस जेड आकृति को लेते हैं, देखो यह वाला और इस जेड आकृति को लेते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे है और ऐसे है। हमेशा हमने आपको स्टार्टिंग में जब बताया था, जब पढ़ा रहा था बेसिक, तो जब इस प्रकार कोण बनता है, जेड बनता है, तो जो यह होगा, अगर यह 70 है तो यह वाला भी 70 होगा। और बीच में से आपको पता है यक्ष निकला है, ऐसे यक्ष निकला है ना, ऐसे बना है ना फिगर, देखो ऐसे बना है ना। तो जब यह यक्ष है और यह पूरा का पूरा 70 है, आपको पता है, और यह वाला हमें पता कर लिए हैं, हम लोग पता कर लिए 40 डिग्री है, तो आप बताओ यक्ष कितना हो जाएगा। यक्ष की वैल्यू क्या आएगी, इस पूरे में से अगर इतना वाला माइनस कर दें तो यक्ष निकल जाएगा ना, तो 70 माइनस 40 कर देंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है। एक बार और हमारी बातों को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये 140 तो यह वाला 140 किससे 140 आ गया, तो बताएंगे ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, ठीक है। इसके बाद हमें पता है कि एक लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 180 माइनस हमने 140 किया तो यह वाला आ गया 40 डिग्री। अब हमने देखा कि भाई यह वाला जो बना रहा है यह 70 है, तो यह पूरा का पूरा भी 70 होगा, और 70 है तो हमें x चाहिए, जब ये पूरा 70 है हमें x चाहिए, तो 70 है और यह 40 है, तो 70 माइनस 40 कर देंगे तो यह निकल जाएगा 30 डिग्री। बताओ, अगर अभी भी कोई दुविधा है तो एक बार
वीडियो को स्टॉप करके आप खुद से सोचिएगा, समझिएगा और लगाइएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए कितना बड़ा सा डरावना सा था फिगर, लेकिन बहुत हल्का सा लगा, है ना। तो इसी तरह से आप लगाएंगे, सारे के सारे प्रश्न आपको बहुत ही ईजी लगेंगे। बेटा जिस तरफ नहीं दिख रहा है ना, तो उस तरफ का मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, रुक जाओ, पहले आप इसको सॉल्व कर लो। चलिएगा, अब देखिए अब कैसा दिख रहा है, आप क्लीन दिख रहा है ना, बिल्कुल क्लीन। अब बढ़िया है ना, लगाइए फटाफट लगाइए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। अब तो क्लीन दिख रहा है, बताना ज़रा, अब क्लीन दिख रहा है ना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम्स, कुछ नहीं। चलिए आ जाइए, थोड़ा सा फेस काला दिख रहा होगा तो फेस से क्या ले रहे थे ना। चलो आ जाओ बच्चों। देखिएगा इस प्रश्न में बहुत ही जटिल प्रश्न है, लेकिन बहुत आसान सा प्रश्न है। बस आप पकड़ एक बना लिए ना, तो उसी से बस आप आगे चलते चलो। CD जो है ना AB के पैरेलल है, CD जो है AB के पैरेलल है, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान। अपने दिमाग में पहले ये बात रख लो, है ना, कि बहुत आसान सा प्रश्न, इजी सा लग जाएगा। देखो बेटा यह 58 डिग्री है और यह वाली पूरी की पूरी कितनी है। अगर ये पूरा देखा जाए तो ये हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ पता है y + 20 डिग्री अगर पूरा देखा जाए तो, है ना, O वाला। तो आपको पता है जब ये 58 डिग्री है तो यह वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। तो अगर ये सब मिटा दे, बीच का इरेज कर दें, तो ये कैसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा ना, ऐसे लगेगा। यानी यह 58 डिग्री है तो यह वाला भी 58 डिग्री होगा। किससे होगा, तो बताओगे भाई ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये बराबर होंगे, ठीक है। यह 58 डिग्री तो ये 58 डिग्री। बेटा यह जो 58 डिग्री है ना, यह बटा हुआ है, किसमें किससे बटा है, y में और +20 में। तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि पता है y + 20 बराबर ही तो 58 डिग्री है। y प्लस में 20 के बराबर 58 डिग्री। बताओ क्लियर है, एक बार फिर से बताता हूँ बेटा, यह और यह पूरा का पूरा करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। और संगत कोण क्या होता है, मैंने बताया था, आपस में बराबर होते हैं दोनों, यह वाला और यह वाला। एक लाइन के एक तरफ एक बाहर रहेगा और एक अंदर रहेगा। यानी यह पूरा, यह वाला 58 और यह पूरा का पूरा बराबर होगा, यानी 58 डिग्री होगा। y + 20 बराबर 58 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 58 - 20 यानी 38 डिग्री। बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई। मैं इसको रीच करता हूँ, यहाँ पे फिगर से कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ ना। y की वैल्यू कितनी आ गई, 38 डिग्री। बताओ y की वैल्यू 38 डिग्री आ चुकी है। अब आपको पता है किसी लाइन पे 180 डिग्री ही कोण बनता है। हमने बताया था कि भाई किसी लाइन के एक तरफ, कौन सा नियम था भाई, कौन सा नियम था, हमने बताया था आपको, बताना जरा। एक नियम हमने बताया था आपको बेटा, रैखिक युग्म कोण, याद करिए, रैखिक युग्म में लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल में हमने बताया था आपको अच्छा, कि किसी लाइन के एक तरफ के जितने कोण हैं सब बराबर होंगे। यानी यह सब बराबर का मतलब क्या, मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री में यह पूरा पूरा 180 डिग्री योग होगा। बताओ, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ 58 डिग्री प्लस में 22 प्लस में z बराबर 180 डिग्री। एक लाइन पे है तो इन दोनों को जोड़िए, 58 और 20 कितना होगा, 78। यानी कि z बराबर कितना होगा, 180 - 78। 78 भी कितना जोड़ दें, 80 हो जाए 2, यानी 102 डिग्री। 102 डिग्री का क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे लिखते चलिए, जो y आया है, कोण y आया है वह 38 डिग्री आया है, और जो z आया है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, दिखाने के लिए सिर्फ किया था भाई। बताओ, यानी जो z आया वो कितना आया है, z की वैल्यू कितनी आई है, 102 डिग्री, 102 डिग्री। बताओ क्लियर है, 102 डिग्री। अब आपको पता है एक त्रिभुज हमको दिख रहा है, क्योंकि भाई कोण x का भी मान निकालना है। कोण z का आपने निकाल लिया 102 डिग्री, और कोण y का निकाल लिया आपने 38 डिग्री। अब कोण x का भी बताइए कितना आएगा, तभी तो पूरा कंप्लीट होगा क्वेश्चन, क्योंकि तीनों का बताना है, x y z। अच्छा केवल x y का बताना है, तो अभी x तो बचा ही है, ये x तो कॉम्प्लिकेटेड है, x तो लास्ट में निकलता। कैसे देखिए जरा, है पता है ये त्रिभुज बन रहा है बच्चा, देखो ध्यान से बेटा, यह वाला पूरा का पूरा एक त्रिभुज बन रहा है, और किसी त्रिभुज के अंदर 180 डिग्री का ही कोण बनता है। तो त्रिभुज ऐसे लिखना, आपको लिखना नहीं, एग्जाम में अगर कंपटीशन एग्जाम में है तो फटाफट लगाना सोच सोच के, या नहीं कि लिखेंगे, लिखना नहीं है। यहाँ पे EPO एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर बनने वाले सारे के सारे एंगल क्या होंगे, 180 डिग्री से ज़्यादा थोड़े होंगे। तो एंगल Z प्लस एंगल X प्लस एंगल Y बराबर 180 डिग्री। तो एंगल Z और एंगल Y तो पता है, एंगल Z कितने का, 102 डिग्री का है, और एंगल X हमें नहीं पता है, एंगल Y पता है कितने का, 38 डिग्री का है, बराबर 180 डिग्री। तो भाई 38 डिग्री 102 डिग्री जब जोड़ेंगे तो 140 डिग्री होगा, यानी कोण X बराबर कितना होगा, 180 माइनस 140 बराबर कितना आ जाएगा, कोण X भाई 40 डिग्री आएगा। बताओ क्लियर है मामला क्लियर है बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे।
अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे बेटा, चलो आ जाओ। 10-12 क्वेश्चन करते हो ना, दिमाग की बुद्धि खुल जाएगी खुद ही। उसके बाद प्रैक्टिस करो, जहाँ से मिले तहाँ से करो। अगर इतना भी कर लेते हो तो भी बहुत है, बहुत है। इससे ज़्यादा नहीं कहीं पूछा जाएगा आपको शिक्षक भर्ती में, ठीक है ना। बस करते चलो। और कहीं भी अगर पुलिस वगैरह की भी तैयारी करते हो तो भी ये पर्याप्त होगा बच्चों आपके लिए। बहुत आसान सा प्रश्न आप लोग के सामने है। और जो चीज़ नहीं दिख रहा है मैं बोलूँगा अभी, उसको मैं बोलूँगा। फिगर में जो चीज़ नहीं दिख रहा है उसको मैं बोल देता हूँ बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए ध्यान से, और मैं फिगर बड़ा भी बना दूँगा अगर कहोगे तो। यह जो ए बोला जा रहा है चित्र में, ए बी सी 50 डिग्री है, यानी ए बी सी ये वाला जो है कोण 50 डिग्री का है, ये वाला कोण भी 50 डिग्री का है बोला गया है। बी ए सी 30 डिग्री है, बी ए सी यानी कोण ए कितने का है 30 डिग्री का, यह कोण कितने का है 30 डिग्री का है, ठीक है भाई। तथा सी डी ई मतलब ये वाला कोण कितने का है, यह 40 डिग्री का है बच्चा। कितने का भाई 40 डिग्री का है। तो ए डी का मान बताओ। ए ई डी मतलब यह वाला कोण पूछ रहा है, एक्स मान लो, इसको एक्स मान लेते, यह पूछ रहा है। देखो ध्यान से देखना बच्चों, किसी भी त्रिभुज के अंदर कितने का कोण होता है, किसी भी त्रिभुज में जो ए बी सी है ये एक त्रिभुज है तो 180 डिग्री का ही कोण बनाएगा। यानी कि कोण ए की वैल्यू प्लस कोण बी की वैल्यू इस त्रिभुज में प्लस कोण सी की वैल्यू बराबर 180 डिग्री होगा। आपको पता है कोण ए दिया है, कोण बी दिया है, कोण सी निकल जाएगा। कोण ए की वैल्यू कितना है 50, कोण सी की वैल्यू कितना है 30, और कोण बी की वैल्यू हमें पता चल जाए। एक मिनट, कोण सी नहीं बचा, कोण बी की वैल्यू कितनी है 50 है, और कोण ए का वैल्यू कितना है 30 है, प्लस कोण सी निकाल लीजिए, बताइए कितना आ जाएगा। 50 और 30 80, तो कोण सी बराबर कितना होगा 180 माइनस 80 तो बराबर 100 होगा। यानी कि जो ये कोण सी आएगा ना बेटा वो कितने का आएगा मेरे भाई 100 डिग्री होगा। बताओ ये जो कोण सी आएगा 100 डिग्री का होगा। क्लियर है। जब कोण सी 100 डिग्री का है तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एक लाइन पे 180 डिग्री का ही कोण बनता है। तो यह पूरा का पूरा अगर देखें 180 डिग्री है, 180 डिग्री है ना, तो 180 माइनस 100 करेंगे तो यह वाला कोण कितने का आएगा बताओ बेटा, कितने का आएगा 80 डिग्री आएगा। जब यह 80 डिग्री है तो ये त्रिभुज देख रहे हो ई सी डी, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में सॉल्व करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। ई सी डी ऐसे नहीं कि लिख के सॉल्व करो, लिख के तो भी बता दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप आसानी से कम समय में पर्याप्त रूप से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। 100 डिग्री है, 180 में से 100 माइनस किया तो यह 80 आया, यह 80 यह 40। एक त्रिभुज में ई सी डी, त्रिभुज ई सी डी को देखिए, इसमें देखिए यह 80 डिग्री यह 40 डिग्री, तो यह वाला कितने का आ जाएगा। एक दो तरीके से लगा सकते हो बच्चा इसको, कैसे, क्योंकि यक्स निकालना है तो डायरेक्ट यक्स भी निकाल सकते हो। कैसे, जब भी कोई त्रिभुज इस प्रकार से बना हो और उसका बाह्य कोण आपसे पूछ रहा हो और यह कोण अल्फा हो और यह बीटा हो, तो याद रखना एक रूल है, अगर यह हमारा यक्स है तो यक्स बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। यक्स बराबर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब इसको छोड़ के जो यह बचा रहेगा वही एक्सटर्नल एंगल के बराबर होगा। अगर यह वाला कोण पूछा होता तो यह अगर हमारा मान लीजिए y है तो y प्लस बीटा, यह वाला हो जाता y प्लस बीटा, ठीक है ना। अगर ये वाला पूछा होता तो यह हो जाता अल्फा प्लस गामा, अल्फा ये गामा है, अल्फा प्लस गामा हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों। इसी प्रकार से सेम अगर यक्स पूछा है तो 80 और 40 मुझे पता है, तो यक्स बराबर क्या होगा 80 प्लस 40 तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री होगा। ये रूल है, ये नियम है, लॉ है बच्चों, तो याद कर लो, इसको लिख लो। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल किसी एक एक्सटर्नल एंगल त्रिभुज का इंटरनल एंगल दोनों बचे हुए इंटरनल एंगल के बराबर होगा। ठीक है, चलो नोट करो। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखना ध्यान से बच्चों। देखिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जान है, कह लीजिए। जो एग्जामिनर है ना आपको आकृति से सिर्फ घुमाना चाहता है, जो चित्र दिया है बस उसी में आपको घुमा दिया है, और कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बस चित्र देकर आपको घुमा दिया है। देखना, अगर मैं यही चित्र ऐसे बना लूँ तो आपको इजी लगेगा। अच्छा, आपसे बोला गया है कि जो ए बी है सी डी के पैरेलल है, यानी कि जो ए है यह बी है और जो यह सी है यह डी है बेटा, यह दोनों आपस में पैरेलल हैं। अगर मैं इसको सीधा बना दूं ऐसे तो अब आपको सही लगने लगेगा। ये चित्र ऐसे है तो भी तो पैरेलल है, क्या दिक्कत है। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, इसको आगे बढ़ा दूं तो इसको एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, काट रही है। तो आपको पता है जब यह 40 डिग्री है बेटा, जब यह 40 डिग्री है तो बताओ यह तिर्यक रेखा जो काट रही है तो ये भी 40 डिग्री होगा कि नहीं होगा। आप दिमाग में इमेजिन करो, यह वाला पैरेलल लाइन, ये वाला पैरेलल लाइन, तो कौन सा एक तरह से रूल होता था, तो अल्टरनेट एंगल होता था। अल्टरनेट मतलब एकांतर कोण, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं।
यह इंटरनल एकांतर कह लो चाहे एक्सटर्नल कह लो बेटा, लेकिन है एकांतर कोण, इंटरनल एकांतर कोण इसे बोलते हैं, यानी कि इंटरनल अल्टरनेट एंगल यह बोलते हैं, या फिर कह लो अंतः एकांतर कोण। जब यह 40 तो यह भी 40, यानी कि जो यह वाला हमारा कोण आएगा ना बेटा वो 40 डिग्री का आएगा, क्योंकि यह सी डी एक पहला, ये इधर का भूल जाओ सब कुछ, यह सी डी है यह ए बी है तो यह पैरेलल है, जब यह 40 तो यह भी 40। बताओ जिन बच्चों को मैथ में डर लगता है वो यहाँ से सीख सकते हैं। क्लियर इतनी बातें। अब आपको एक चीज़ और पता है बेटा कि जब हमारा डी ई बोला गया है, डी ई और बी एफ या पूरा का पूरा, जब बी एफ एक सीधी लाइन है तो सी एफ भी तो एक सीधी लाइन होगी भाई। तो मैं मान लेता हूँ ये सी है ये एफ है और ये हमारा क्या है डी है और ये हमारा ई है। ठीक है बेटा, मैं और थोड़ा सा दूर बना लेता हूँ, ऐसे बना लेता हूँ। तो यह वाला जो लाइन है बेटा, यह वाली लाइन आप देख रहे हो ना, यह x डिग्री है और यह हमारा क्या है यहाँ पे c है। तो यह वाला भी तो x होगा। बताओ बच्चा x होगा कि नहीं होगा, और किससे होगा? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब हो गया बच्चों क्या उसे बोलते हैं? आसन्न कोण। जो आसन्न कोण होगा वो बराबर होते हैं आपस में, तो यह x तो यह भी x, जब x यह तो यह भी x, इसे आसन्न कोण कहते हैं। यानी x डिग्री यह है, x डिग्री यह है, तो मतलब यह वाला कोण हमारा कितना होगा बच्चों? x डिग्री होगा। अब आपको पता है किसी एक लाइन पे सारे के सारे कोण जो रैखिक युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म लीनियर पेयर जो बनाते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं, यानी कि 85 + 40 + x बराबर 180 डिग्री। बस हो गया भाई, x की वैल्यू आ गया 85 + 40 + x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना होगा? 180 माइनस इन दोनों को ऐड करो, 8 4 12 120, 125, 125 माइनस करो कितना आ जाएगा? देखो 25 5 30 यानी 55 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा? 55 डिग्री आ जाएगा। बताओ क्लियर है? क्लियर है? बताना जरा सा। क्लियर है बच्चों? कहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो हो रहा है ना? अच्छा, अल्टरनेट एंगल से देखते हैं क्या होता है बच्चों। अल्टरनेट एंगल बच्चों जो ये 125 आया है ना, तो यही तो x का मान है। क्या 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 बताओ 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 बताओ। जो हाँ बच्चा यही x का मान है। जो अल्टरनेट एंगल, देखो ध्यान से देखो, ये गड़बड़ हो गया, इस वजह से गड़बड़ हो गया क्योंकि एडजेसेंट एंगल बराबर तो होता नहीं है। एडजेसेंट एंगल होता है लेकिन बराबर नहीं होता है। एडजेसेंट एंगल होता है कहते हैं इन दोनों को, लेकिन बराबर नहीं होता है एडजेसेंट एंगल, यह ध्यान रखना। एडजेसेंट एंगल कहते तो हैं लेकिन बराबर नहीं होते। ये गलती होगी, थोड़ी सी गलती होगी बच्चों, इसको माफ़ करना मुझे। यह तो सही था कि यह तीनों मिला के 180 डिग्री होगा। लेकिन अब ध्यान से देखना बच्चों, इसमें दूसरा नियम फिर फॉलो होगा, ये वाला नहीं फॉलो होगा। तो कौन सा नियम फॉलो होगा? देखना कौन सा फॉलो होगा? यह वाला फॉलो होगा, एकांतर कोण। जब यह x डिग्री है तो यह वाला क्या होगा? यह भी x डिग्री होगा बच्चों, यह वाला नहीं, यह वाला भी x डिग्री होगा। और यहीं पर तो बना है हमारा, क्या क्या बना है? यह 40 हम लोग निकाले और यह वाला 85 दिया है ना। तो पूरा जो x डिग्री है किसके बराबर होगा? 85 + 40 के बराबर होगा, यानी 125 डिग्री हो जाएगा आपका यह कोण। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 125 डिग्री होगी। बताओ बच्चों, अब कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी कि बच्चा पॉलीगॉन, बहुभुज। बहुभुज एक ही दिन में खत्म करेंगे बच्चों, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन बच जाएगा तो क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे। एक दिन में थ्योरी, एक दिन में क्वेश्चन, मतलब कि 10 क्वेश्चन इसमें भी हैं। फिर इसके बाद ट्रायंगल आ जाएंगे, मतलब 2 दिन में बहुभुज खत्म होगा, फिर ट्रायंगल आएगा। ट्रायंगल में काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, मतलब कि बहुत सारे टॉपिक हैं, तो ट्रायंगल के थ्योरी साथ साथ में पढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन लास्ट में करा जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत थ्योरी है, समझ रहे हो ना। इंटरनल एंगल है, एक तरह से अंतः केंद्र है, बहिर्केंद्र है, जो बहुत सारे हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन इधर हो गया हमारा पॉलीगॉन के लिए और 1 दिन हो गया ट्रायंगल के लिए, मतलब 3-4 दिन हो गया, 3 दिन हो गया मान ली ट्रायंगल के लिए, 3 2 5 दिन हो गया और बचा 2 दिन सर्कल खत्म हो जाएगा। मतलब मिला जुलाकर पॉलीगॉन आपका 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब पॉलीगॉन नहीं, ज्योमेट्री समाप्त हो गया। अब आप इसका इतना अच्छा सा नोट्स अपने से बना सकते हो। अगर नोट्स नहीं बना सकते हो, मैं बताऊंगा कहाँ से मिलेगा, वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है ना, मेरा नोट्स मैं आपको दूंगा अपना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। शेयर करना, अपनी संख्या बस बढ़ा लो। धन्यवाद।